हे गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे मीवी की तरफ से आने वाले मीवी डुओपोड्स M20 की। तो गाइस इन ईयरफोन्स को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है और इसकी जो मुझे प्राइस पड़ी है वो 1999 रुपीज़ है। तो गाइस देखते हैं कि क्या ये ईयरफोन्स वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। बॉक्स आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। ऊपर वाली साइड आपको मीवी की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पर आपको मीवी के ईयरफोन्स की लुक मिलती है और इन मीवी के ईयरफोन्स पर आपको मीवी की ब्रांडिंग भी मिलती है। और नीचे वाली साइड आपको यहाँ पर मीवी के ईयरफोन्स का नाम लिखा हुआ है जो डुओपोड्स वायरलेस ईयरफोन्स है और इनका जो मॉडल नंबर है वो M20 है। और ये TWS वायरलेस ईयरफोन्स है जिनमें आपको जो कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। और बॉक्स के नीचे इसकी कुछ प्राइस लिखी हुई है। वैसे तो इसकी जो प्राइस है वो 2999 रुपीज़ है, बट अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदोगे तो आपको 1999 रुपीज़ में मिल जाएगा। बॉक्स के पीछे वाली साइड आपको इसके कुछ फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला फीचर है कि आपको स्टीरियो साउंड का ऑप्शन मिलता है जिससे आपकी जो साउंड क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आपको सुपर सॉलिड बेस का ऑप्शन मिलता है। जो इन ईयरफोन्स में आपको ड्राइवर्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं जिससे जो आपकी बेस क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। जो आपको साउंड क्वालिटी मिलेगी वो भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। और जो थर्ड फीचर मिलता है वो इसका बैटरी लाइफ को लेकर है। आपको 4 आवर्स तक बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलता है अगर आप 70% वॉल्यूम तक इन ईयरफोन्स को यूज़ करते हो। और इसका जो चार्जिंग के साथ है उसकी मदद से आप 4 बार इन ईयरफोन्स को चार्ज कर सकते हो। जो ये मीवी के ईयरफोन्स है इनमें आपको IPX5 का सपोर्ट मिलता है जिसकी मदद से आप इन ईयरफोन्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। और जो फिफ्थ फीचर है वो इसके नॉइस कैंसिलेशन को है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको जो नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा और आपको काफ़ी अच्छी वॉइस क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। और जो सिक्स्थ फीचर है वो मुझे काफ़ी पसंद आया इन ईयरफोन्स का। आपको वन टच पेयर का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इन ईयरफोन्स को इसके चार्जिंग केस से बाहर निकालोगे तो ये इंस्टेंटली आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएंगे, जो मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी है। और इसमें आपको प्ले एंड पॉज का ऑप्शन भी मिलता है। आप अगर इन ईयरफोन्स के यहाँ पर क्लिक करोगे इसके सेंटर पर मीवी की ब्रांडिंग पर, तो अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो आपका जो सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फिर दोबारा क्लिक करोगे तो आपका जो सॉन्ग होगा वो पॉज हो जाएगा। तो गाइस उसके बाद यहाँ पर आपको रेलिबल 1 ईयर की वारंटी मिलती है जो आपको मीवी की तरफ से देखने के लिए मिलती है। तो गाइस ये थे इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स। तो गाइस अब हम इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस अब हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले क्या मिलता है। सबसे पहले आपको एक कार्ड देखने के लिए मिलता है जिनकी हेल्प से आप इन ईयरफोन्स की वारंटी क्लेम कर सकते हो। आपको जो बिल होगा इन ईयरफोन्स का उसको आपको क्लिक करना है और इनके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद जो आपकी वारंटी होगी वो रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद हम इसे साइड में रख देते हैं। सबसे पहले आपको ये ईयरफोन्स देखने के लिए मिलती है, इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने के लिए मिलता है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहले आपको इसमें एयर टिप्स देखने के लिए मिलते हैं जो आप अपने कान के हिसाब से इन ईयरफोन्स को यूज़ कर सकते हो। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर माइक्रो USB केबल देखने के लिए मिलती है जिसकी मदद से आप इन ईयरफोन्स को चार्ज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिलता है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं और मेन फोकस करते हैं हम अपने ईयरफोन्स को। जो आपको चार्जिंग केस मिलता है इन ईयरफोन्स का वो कैप्सूल शेप में देखने के लिए मिलता है जो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छा लगा है। और आपको ऊपर वाली साइड मीवी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। पीछे वाली साइड आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है जिसकी मदद से आप इन ईयरफोन्स को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कैरी करने के लिए लैच केबल देखने के लिए मिलती है जिसकी मदद से आप इन ईयरफोन्स को आसानी से कैरी कर सकते हो। इस चार्जिंग केस को ओपन करने के लिए आपको सिंपली इसे ऊपर उठाना है और जो आपका चार्जिंग केस होगा वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप चार्जिंग केस को ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले मीवी के ईयरफोन्स देखने के लिए मिलते हैं जो आपको काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर आपको चार्जिंग इंडिकेटर मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि जो आपका चार्जिंग केस की बैटरी है वो कितनी रह गई है। उसके बाद जो आपको ईयरफोन्स मिलते हैं वो आपको काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं और जो आपको साइज़ मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको टच बटन भी देखने के लिए मिलते हैं जो हिडन है, बट ये गेस्टर्स की मदद से आपको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो गाइस जब आप इन ईयरफोन्स को पहली बार ओपन करोगे तो आपका जो ईयरफोन्स होंगे वो एक्टिवेट मोड में नहीं होंगे। इन ईयरफोन्स को एक्टिवेट मोड में लाने के लिए आपको सबसे पहले दोनों ईयरफोन्स को चार्जिंग केस में लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये एक्टिवेट मोड में आ जाएंगे। उसके बाद आपको अपने फ़ोन की ब्लूटूथ ऑन करनी है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको दोनों ईयरफोन्स को बाहर निकालना है। जैसे ही आप ईयरफोन्स को बाहर निकालोगे तो ये एक्टिवेट मोड में आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने ईयरफोन्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पर जो ब्लूटूथ नेम है वो आ चुका है मीवी के डुओपोड्स M20 का। तो इसे मैं पेयर कर लेता हूँ और पेयर कर आपको बताता हूँ कि आपको बैटरी कितनी % देखने के लिए मिलती है इन ईयरफोन्स की।
इस तरह आप इन ईयरफोन्स को कनेक्ट कर सकते हो। और जो आपको फर्स्ट टाइम बैटरी देखने के लिए मिलती है वो 70% बैटरी देखने के लिए मिलती है। और इसके चार्जिंग केस से आप 4 टाइम इसे चार्ज कर सकते हो इन ईयरफोन्स को, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस अब हम बात करें इसकी रिव्यू की, तो इन ईयरफोन्स को मैंने 7 डे तक यूज़ किया, जिससे मुझे पता लगा कि इन ईयरफोन्स में आपको कैसी क्वालिटी मिलती है साउंड की, और जो आपको बैटरी बैकअप मिलता है वो कैसा मिलता है। तो गाइस सभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर ले डिज़ाइन की। तो गाइस आमतौर पर ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे तो होते हैं, बट उनमें जो आपको साइज़ मिलता है वो कईयों में बड़ा मिलता है और कई काफ़ी छोटे होते हैं। बट इन ईयरफोन्स का जो साइज़ है वो मुझे काफ़ी मीडियम सा लगा है, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। तो गाइस आपको ठीक साइज़ देखने के लिए मिल जाता है और ये आपके कानों में अच्छे से फिट हो जाते हैं। और अगर आप रनिंग भी करोगे तो आपके कानों में से ये नहीं निकलेंगे, क्योंकि जो हम ईयरफोन्स होते हैं वो ट्रैवलिंग करते वक्त यूज़ करते हैं, या जिम में यूज़ करते हैं, या हम रनिंग करने वक्त यूज़ करते हैं। तो गाइस रनिंग करते वक्त ये आपके कानों में से नहीं निकलेंगे, और अगर आप जिम में भी इन ईयरफोन्स को यूज़ करोगे तभी भी ये आपके कानों में से नहीं निकलेंगे। तो मुझे जो ईयरफोन्स की ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी लगी है, और जो इनका क्वालिटी है ईयरफोन्स की वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो आपको डिज़ाइन मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम बात करें इनके साउंड की, तो इन ईयरफोन्स में आपको स्टीरियो साउंड का फीचर मिलता है, जिसकी मदद से जो आपको साउंड क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और इसमें जो आपको बेस मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है, और जो ट्रेबल मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो इन ईयरफोन्स में आपको बेस है वो इतनी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती, बट बेस है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, और जो ट्रेबल है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप कोई भी सॉन्ग सुनोगे जिसमें आपको बेस ज़्यादा मिलती है तो इन ईयरफोन्स को लगाकर आपको काफ़ी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करें बैटरी की, तो गाइस आमतौर पर जब हम कोई भी वायरलेस ईयरफोन्स खरीदते हैं या ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स भी खरीदते हैं तो उनमें आपको जो बैटरी मिलती है वो अच्छी देखने के लिए कई बार नहीं मिलती, बट इन ईयरफोन्स में जो आपको बैटरी मिलती है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। वैसे तो कंपनी ने बॉक्स पर लिखा हुआ है कि अगर आप 70% वॉल्यूम पर इन ईयरफोन्स को यूज़ करते हो तो आपको 4 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा, बट मेरे केस में मैंने इसे 7 डेज तक यूज़ किया, और हर दिन जो मुझे दोनों ईयरबड्स का बैटरी बैकअप मिला था वो 3 आवर्स तक देखने के लिए मिला था। मैंने कंटिन्यूसली इन्हें यूज़ किया था तो मुझे 3 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिला था। तो गाइस मैंने फुल वॉल्यूम पर यूज़ किया था, अगर मैं 70% वॉल्यूम पर यूज़ करता तो मुझे 4 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाता। वैसे पूरा 4 आवर्स तक का आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, 3 आवर्स 14 मिनट तक आपको बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस रही बात इसके चार्जिंग केस की, तो चार्जिंग केस की जो शेप है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। इतना बड़ा साइज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलता, काफ़ी छोटा सा साइज़ मिलता है, और आपकी पॉकेट में आसानी से वो आ जाएगा। अगर आपकी बैटरी लो हो जाती है ईयरफोन्स की तो आप 4 बार चार्ज कर सकते हो इन ईयरफोन्स को। तो गाइस जब इन ईयरफोन्स की बैटरी लो हो जाती है तो आप यहाँ पर जो 4 इंडिकेटर है आप देख सकते हो इसके चार्जिंग केस में देखने के लिए मिलते हैं। इसकी हेल्प से आप देख सकते हो कि जो इसकी बैटरी है वो कितनी लेफ्ट है। अगर चारों इंडिकेटर में आपको अगर लाइट है वो देखने के लिए ना मिले तो इसका मतलब है कि जो आपका चार्जिंग केस है उसकी जो बैटरी है वो ख़त्म हो चुकी है, तो आपको उसे चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज करने के बाद आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो गाइस इस तरह आप इन ईयरफोन्स को चार्ज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर जो आपको बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। मेरे ख्याल से जो आपको बैटरी बैकअप मिलता है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, और अगर आप बैटरी के लिए इन ईयरफोन्स को परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि बैटरी भी आपको इन ईयरफोन्स में काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो गाइस रही बात इसके माइक की, तो इसमें आपको जो माइक मिलता है वो बिल्ड माइक देखने के लिए मिलता है। दोनों ही ईयरफोन्स में आपको दोनों में ही एक माइक देखने के लिए मिलता है, जिसकी हेल्प से अगर आप एक ईयरफोन से भी किसी से बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको दोनों ईयरफोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो वॉइस क्वालिटी मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है, और अगर आप बाइक पर इन ईयरफोन्स को यूज़ कर रहे हो तब भी आपको वहाँ पर क्वालिटी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि बैकग्राउंड में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आएगी तो वहाँ पर आपको क्वालिटी थोड़ी ठीक मिलेगी। बट अगर आप सिंपली इसे घर में यूज़ करते हो या कहीं बाहर यूज़ करते हो जहाँ पर नॉइज़ ज़्यादा हो तो ये आसानी से रिड्यूस कर देगा, और आपको जो माइक की क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो गाइस इन ईयरफोन्स में सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें आपको स्मार्ट असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, जिसकी हेल्प से आप गूगल असिस्टेंट, सीरी और अलेक्सा का यूज़ कर सकते हो। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ईयरफोन्स पर 3 बार टैप करना है, और उसके बाद आपका जो असिस्टेंट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप उसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। ये गूगल असिस्टेंट, सीरी और अलेक्सा को तीनों को ही सपोर्ट करता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस अब हम बात करें मेन बात की, तो गाइस इन ईयरफोन्स में आपको जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, और जो आपको चार्जिंग टाइम है वो भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, और जो आपको साउंड मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो सभी आपको अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं इन ईयरफोन्स में। ऐसा नहीं है कि 2000 की कीमत में आपको बेकार सी क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है, और जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि इन ईयरफोन्स की जो प्राइस है वो सिर्फ 2000 रुपये है। अगर आप किसी ऑफर में भी खरीदोगे तो आपको थोड़ा भी लेस देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आप फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में खरीद सकते हो। अगर आप ऐसे ही खरीदना
चाहते हो तो आपको 2000 रुपये में अच्छे वैल्यू फॉर मनी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइज अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर चेकआउट जरूर कर सकते हो। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ लगे बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप आने वाले अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू।